टाइम सीरीज़ डेटा में ट्रेंड कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड हैं। उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है लीस्ट स्क्वायर मेथड, और बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाई जाए। तो आज हम आपके सामने हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड के ऊपर अपनी वीडियो लेकर। क्योंकि हमें ट्रेंड कैलकुलेट करना है तो ट्रेंड एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन रहती है दैट इज़ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये हमेशा याद रखिएगा। और अगर हम इसे ट्रेंड लाइन की फॉर्म में लिखें तो दिस इज़ वाई टी मीन्स ट्रेंड लाइन इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स आई। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x y की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, और उन वैल्यूज़ को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारी स्ट्रेट लाइन, जिसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, वो बनेगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट, यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ x फर्स्ट। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ a एंड b। a होता है बेटा हमारा इंटरसेप्ट, जहाँ से वो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन शुरू हो रही है, और b इज़ द स्लोप। स्लोप मीन्स अगर b की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव रहेगी, मीन्स ऊपर को उठी रहेगी, और अगर नेगेटिव है तो जो स्लोप है वो डाउनवर्ड रहेगी। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड के केस में नेगेटिव स्लोप रहती है और लॉ ऑफ सप्लाई के केस में पॉजिटिव स्लोप रहती है। तो अगर आप उनके ग्राफ देखेंगे तो डाउनवर्ड ग्राफ रहता है लॉ ऑफ डिमांड के केस में, और लॉ ऑफ सप्लाई के केस में अपवर्ड ट्रेंड रहता है एक। तो वो b की वैल्यू की वजह से है, बिकॉज स्लोप पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव ट्रेंड, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव ट्रेंड। सो a इज इंटरसेप्ट एंड b इज स्लोप। नाउ क्योंकि हमें a और b की वैल्यू निकालनी है तो उसको निकालने के लिए 2 इक्वेशन की हेल्प हम लेते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को किस तरीके से याद किया जा सकता है, बहुत ही आसान है, रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, गलती का कोई चांस ही नहीं होगा अगर आप लॉजिकली से पढ़ेंगे। देखिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को अगर आप सम्मेशन कर देते हैं इस इक्वेशन का, तो ये इक्वेशन अपने आप बन जाती है। कैसे? y की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, समेशन y इज इक्वल टू a की सारी वैल्यू को ऐड कर दिया तो a कितनी बार है, n टाइम्स, तो na प्लस b x की सारी वैल्यू को ऐड कर दिया, समेशन x। सिंपल। दूसरी को कैसे याद रखना है? अगेन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की हेल्प से ही। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को अगर आप समेशन x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन अपने आप डेवलप हो जाएगी। y मल्टीप्लाइड बाय समेशन x, तो क्या आ गया, समेशन x y इज इक्वल टू समेशन x ने a को भी मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया a समेशन x प्लस b की वैल्यू b ही रहेगी बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, और जो x है x मल्टीप्लाइड बाय समेशन x इज इक्वल टू समेशन x स्क्वायर। तो इस तरीके से ये 2 इक्वेशंस आ गई। नाउ व्हाई दीज 2 इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन 2 इक्वेशन की हेल्प से हमारा a और b का वैल्यू हम निकाल पाते हैं। तो ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने। क्या कहा गया हमें? फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फॉर द फॉलोइंग सीरीज। तो ये हमें एक सीरीज दी गई है। एस्टिमेट द वैल्यू फॉर 2010। तो 2009 तक का हमारे पास डेटा है। तो ये कह रहे हैं ट्रेंड लाइन के बेस पे 2010 का हमारा कितना कोल का प्रोडक्शन रह सकता है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए, वो तो बाद की बात है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, बट उससे भी पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेंड लाइन को बनाना। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, हमारे पास दिया है ईयर्स, क्योंकि टाइम सीरीज डेटा है तो विद रिस्पेक्ट टू ईयर दिया है। ये मंथली भी हो सकता है, डेली बेसिस पे भी हो सकता है, और डेकेड वाइज भी हो सकता है, पिछले 10 साल में, उससे पिछले 10 साल में, उससे पिछले 10 साल में। तो टाइम सीरीज डेटा है ये। तो यहाँ पे हमें एनुअली दिया है, और दिया क्या है, किसी कंपनी की टोटल कोल प्रोडक्शन जो कि मिलियन टन्स में दी गई है। तो 50 मिलियन टन, 62 मिलियन टन, 2005 में 65 मिलियन टन, 2006 में 55 मिलियन टन एंड सो ऑन। अब हमें निकालना क्या है? ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, तो उसके लिए इक्वेशन ये याद रखिए। निकालना क्या है इसमें? सबसे पहले x, तो चलिए x को निकालते हैं, फिर उसके बाद a और b। अब इन क्वेश्चंस में बेटा ट्विस्ट है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, क्या उसमें ओरिजिन ईयर दिया है या नहीं दिया है, उससे डिसाइड होगा कि आप आगे क्या करने वाले हैं। तो अगर आपको ओरिजिन ईयर दिया है, जैसे कि यहाँ पे है विद 2003 एज द ओरिजिन ईयर, तो अगर 2003 ओरिजिन ईयर दिया है तो हमें x की वैल्यू फिर उस हिसाब से निकालनी पड़ेगी, और अगर ओरिजिन ईयर नहीं दिया है तो हम अपने हिसाब से बीच का कोई भी एक साल को ओरिजिन ईयर ले सकते हैं। तो क्योंकि इन्होंने यहाँ मेंशन किया है 2003 एज ए ओरिजिन ईयर, तो चलिए हम उसे लेते हैं। तो x क्या है? x इज डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिन ईयर, इस बात को याद रखिएगा। तो डेविएशन मीन्स 2003 माइनस 2003। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? तो x का जो ईयर है माइनस ओरिजिन ईयर 2003, तो डेविएशन हमें देखनी है, यहाँ तो डेविएशन 0 आई। नेक्स्ट 2004 माइनस 2003, ओरिजिन ईयर से डेविएशन देखनी है तो 1 आ गई। इसी तरीके से आप नीचे तक कैलकुलेट करेंगे तो 2009 माइनस 2003 6, 2008 माइनस 2003 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आ गया। अब जब हमारे पास x की वैल्यूज़ आ चुकी है तो हमने क्या कहा था,
हमें x की वैल्यू के बाद a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। a और b की वैल्यू किससे कैलकुलेट होगी? इन दो इक्वेशन से, ये मैंने आपको पीछे बताई। अब देखिए ध्यान से, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए समेशन y। तो y की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको अगर आप ऐड कर दोगे तो समेशन y आएगा। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पहले से ही लगाया है तो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, तो मेरा समेशन y आया 462। चलिए ये हमारे पास है n कितना है? जितने भी ईयर्स आपको दिए हैं आप उनको काउंट कर लो, वो आपके n की वैल्यू आ गई। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इज़ दी वैल्यू ऑफ योर n। a और b हमें निकालना है, हमें नहीं मालूम, बट समेशन x कितना है वो आप सभी को सम कर दीजिए x की वैल्यू को, तो समेशन x आ गया 21। समेशन xy, ओके, ये हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है तो हम देख लेते हैं। पहले xy कैलकुलेट करेंगे, उनकी वैल्यू को सम करेंगे तो समेशन xy अपने आप आ जाएगा। तो देखिए x मल्टीप्लाइड बाय y, 0 मल्टीप्लाइड बाय 50 0, देन 1 मल्टीप्लाइड बाय 62 62। तो इस तरीके से x की हर वैल्यू को हम y की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा आ गया xy की वैल्यू। xy की वैल्यू को जब हमने सम किया तो हमारे पास आ गया समीशन xy दैट इज इक्वल टू 1522। तो ये भी हमारे पास है, समीशन x हमारे पास पहले से ही है। समीशन x स्क्वायर, चलिए ये हमने अभी तक नहीं निकाला। ये जो इक्वेशन है ये हमें एक तरीके का गाइडिंग लाइट प्रोवाइड कर रही है कि हमें जाना कहाँ है, उस दिशा निर्देश दे रही है एक तरीके से, डायरेक्शनल सपोर्ट। तो चलिए x स्क्वायर निकाल देते हैं। x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9 एंड सो ऑन, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36। तो x स्क्वायर की सारी वैल्यू को हमने सम कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 91। तो अब हम इन वैल्यूज़ को इनकी जगह पे डालेंगे। तो इक्वेशन 1 में पहले वैल्यू रखते हैं, समेशन y इज इक्वल टू 62 इज इक्वल टू n इज 7, तो ये हो जाएगा 7a प्लस समेशन x इज 21b। नेक्स्ट इक्वेशन में वैल्यू हम पुट करते हैं, समेशन x y इज इक्वल टू 1522 21a प्लस b समेशन x स्क्वायर इज 91b। अब इसके बाद इसे सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, या तो b की दोनों इक्वेशंस में जो वैल्यूज़ हैं उसको बराबर कर दो या a की वैल्यू को बराबर कर दो, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अब अगर आप देखें 7a है, दूसरी इक्वेशन में 21a है, तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ पे 7 3 जा 21a आ जाएगा। तो 21a जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से फिर बाद में v की वैल्यू आ जाएगी। 462 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे आ गया 21, 7 3 जा 21a प्लस 63b। सेकेंड इक्वेशन हम एज इट इज़ लिखेंगे, ये सॉल्व करने का तरीका है बेटा, आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा। तो अब देखिए जब हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो या सेकंड से फर्स्ट को कर दो, जैसे भी आप करना चाहें, क्योंकि ये सेकंड वाली थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो आप इससे इसको माइनस कर सकते हैं। तो आप पाएंगे 1522 माइनस 1386 इज इक्वल टू 136। 21a माइनस 21a, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है, ये आ गया 0 प्लस 91b माइनस 63b 28b। सो प्लस 0 है तो 0 विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, 10 प्लस 0 10 ही रहेगा, वैसे ही 28b प्लस 0 28b ही रहेगा। सो नाउ द वैल्यू ऑफ b इज़ 136 डिवाइडेड बाय 28। तो ये आ गई हमारी b की वैल्यू। अब हम इसे किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे आप चाहें फर्स्ट वाली इक्वेशन, चाहे आप चाहें सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में कहीं पे भी आप डाल सकते हैं b की वैल्यू, a की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो चलिए हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने ली, आप सेकंड इक्वेशन लेके भी देख सकते हैं, ये कहीं पे भी किसी भी तरीके से आप डालेंगे आएगा, मैथमेटिक्स की ब्यूटी है। तो चलिए b की वैल्यू है 4.857। तो यहाँ पे देखिए b की जगह हमने 21b है तो 21 मल्टीप्लाइड बाय b है 4.857, ये आ गया 7a प्लस 102, यहाँ 462 है, ये एज इट इज़ रहेगा। सो फर्दर जब हम इसे सॉल्व करते हैं 462 माइनस 102 इज इक्वल टू 7a। सो ये आ गया 360 इज इक्वल टू 7a, और जब हम उसे फर्दर सॉल्व करेंगे 360 डिवाइड बाय 7 51.4286, तो ये a की वैल्यू आ गई है। अब
देखिए आपके पास ए और बी की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू भी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, वही इक्वेशन को याद रखिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। वो कौन सी थी, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यही थी ना। तो हर एक डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए इस इक्वेशन को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये आपको अब ट्रेंड लाइन बताएगी। ये सेम चीज़ है, क्वेश्चन जो हमारे पास था और एक्स की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी, अब हमारे पास ये वाली स्टार्टिंग से ही चल रही है इक्वेशन। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ भी अलग नहीं, सेम वही ट्रेंड लाइन की इक्वेशन है। बस हमने पहले तो यहाँ पे हर एक एक्स की डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग अलग लिख लिया, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, मतलब ये सारी वैल्यू। x1 क्या है 0, x2 क्या है 1, x3 क्या है 2, x4 3 एंड सो ऑन, राइट। तो ये yt1 yt2 ये क्या है जो हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी है। हमारी ए की वैल्यू थी 51.4286, वो इन फार्मूलाज में मैंने हर जगह रिप्लेस कर दिया। बी की वैल्यू जो थी हमारी वो थी 4.857, वो हमने यहाँ पे डाल दिया, राइट। अब x की वैल्यू जैसे ही हम डालते हैं हमारा ट्रेंड लाइन कैलकुलेट हो जाती है, बिकॉज yt1 इज इक्वल टू दिस। मैं आपको एक कैलकुलेट करके बताता हूँ। x1 मतलब क्या हुआ, 4.857 मल्टीप्लाइड बाय x1। x1 की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या आ गया आपका 51.43। सेम वे में सेम इक्वेशन में जब मैं 0 की जगह 3 डालता हूँ, मतलब 3 डाल रहा हूँ मैं, तो ये x4 की वैल्यू है। तो जो वैल्यू ट्रेंड लाइन की वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, x4 की आएगी। तो यहाँ पे 3 डालता हूँ तो ये देखिए 66.001, ये किसका आ गया, 2006 का ट्रेंड लाइन का पॉइंट आ गया। तो इसी तरीके से मैंने सारा कैलकुलेट किया है x की वैल्यू डाल के 0 1 2 3 4 5 6, और आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो बेटे ये आ गया आपकी ट्रेंड लाइन। और हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हमें दिया था उसमें कहा था 2010 की निकालने को। तो 2010 की कैसे निकालनी है वो भी मैं एक एडिशनल स्टेप आपको यहाँ बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। ऑब्वियसली 2010 में x की वैल्यू क्या रहने वाली है 7, 9 के बाद 10 आया, 7 कैसे रहेगी, बिकॉज ये हो जाएगा 2010 माइनस ओरिजिन ईयर क्या था 2003, तो ये क्या आ गया 7, तो 7 आता है। तो सेम वे में आप कोई भी इक्वेशन को कॉपी कर लो और कैलकुलेट कर लो, x7 मतलब यहाँ पे x की वैल्यू अब आ गई 7, तो ये आपने यहाँ 7 डाल दिया और ये आ गई आपकी 2010 की ट्रेंड लाइन की वैल्यू। बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पे बेटा एक छोटा सा ट्रिकी पार्ट है, वो ये है कि आपको अगर ओरिजिन ना दिया हो तो क्या करना है। इस क्वेश्चन में तो आपको ओरिजिन दिया था, उन्होंने कहा 2003 आपको ओरिजिन लेना है। अगर ओरिजिन ना दिया हो तो तब तो ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। कैसे, ध्यान दीजिए, जब ओरिजिन नहीं दिया होगा तो हम मिडल का जो भी वैल्यू रहेगी उसको ओरिजिन लेंगे, और जब हम वो करेंगे, क्योंकि इन ईयर्स से हमारे x की वैल्यू निकलने वाली है, तो x की वैल्यू का 0 आना लाजमी ही है, क्योंकि वो हम सेंटर पॉइंट ले रहे हैं एक तरीके से टोटल टाइम सीरीज डेटा का। कैसे, चलें समझते हैं। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए 2003 माइनस, अब क्योंकि अपने आप लिया है तो हमने सेंटर वाला लिया, तो ये आ गया 2006, ये आ गया -3, नेक्स्ट में आ जाएगा -2 -1 0 1 2 3, राइट। और जब आप इसको सम करोगे तो ये 0 आएगा, और 0 आना लाजमी है। बाकी हम सेम चीज़ वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे हमने इससे पहले की। ध्यान से देखिए, वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ y, तो ये सारी वैल्यू आ गई, और उन सबको जब हमने सम किया ये समीशन xy आ गया, x मल्टीप्लाइड बाय x, ये x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और उन x स्क्वायर की वैल्यूज़ को जब हमने सम किया तो समीशन x स्क्वायर आ गया। मैं यहाँ थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि पीछे मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। अब मैंने आपको कहा था कि ये फिर और भी आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है, बिकॉज ध्यान दीजिए, ये 2 इक्वेशन हम यूज़ करते हैं ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, बट जब समीशन x की वैल्यू 0 है तो वो इसमें पुट कर दो। तो जैसे ही आपने पुट की तो ये देखिए समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 0, तो ये टोटल 0 हो गया, b मल्टीप्लाइड बाई 0 तो 0 ही हो गया, तो समीशन y इज इक्वल टू एन ए आ गया। और यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाई, देखो फॉर्मूले के हिसाब से a इंटू समीशन x है, तो जब समीशन x ही 0 है तो फॉर्मूले के हिसाब से ये 0 हो गया, तो यहाँ पे समीशन x y इज इक्वल टू b समीशन x स्क्वायर आ गया, मतलब वही इक्वेशंस आपके लिए छोटी हो गई। तो अब a की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे आएगी, समीशन y डिवाइडेड बाय n,
और b की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी होगी तो कैसे, समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई समीशन एक्स स्क्वायर, क्योंकि समीशन एक्स स्क्वायर यहाँ b को मल्टीप्लाई कर रहा है। जब हमें b की वैल्यू चाहिए और ये इज इक्वल टू के दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो ये यहाँ डिवाइड करेगा, सिंपल मैथमेटिकल फिनोमिनन। तो ये आपके फार्मूलाज बन जाएंगे। तो दोनों फार्मूला को, इन इक्वेशंस को और इन फार्मूलाज को रटने की ज़रूरत नहीं है, ये इन्हीं से डिराइव हुए हैं और डिराइव होने का रीज़न यही है कि ओरिजिन ईयर क्या था, राइट। तो जब हमने ये कैलकुलेट कर ही लिया तो a की वैल्यू फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो समीशन y इज़ 462, n इज़ 7, सो 462 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 66। b की वैल्यू समीशन एक्स वाई 136 है और समीशन एक्स स्क्वायर 28, तो मैंने यहाँ पे पुट किया है वैसे, अदरवाइज फिर से आपको बता दूँ 136 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू 4.857। अब इसमें ध्यान दीजिए, दोनों ही तरीक़ों में एक चीज़ कॉमन है और एक चीज़ कॉमन नहीं है। दोनों ही ऑप्शंस में, ईयर दिया हो चाहे ना दिया हो, दोनों में ही जो स्लोप है, क्योंकि डेटा सेम है, स्लोप की वैल्यू सेम रहेगी। देखो 4.857, तो पीछे देख लीजिए यहाँ पे भी वही थी 4.857, बट ए की वैल्यू अलग है। ए की वैल्यू अलग क्यों है? बिकॉज आप अलग अलग जगह से आपका जो, क्योंकि ईयर में ओरिजिन आपने अलग लिया है तो इसलिए ए की वैल्यू अलग रहेगी। जो ए और बी की वैल्यू हमारे पास आई है 66 एंड 4.857, हम उसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन की इक्वेशन में डाल देंगे। तो देखिए ये सारा हमने ए को रिप्लेस कर दिया 66 से और बी की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया 4.857 से। अब जो एक्स की वैल्यू है वो डिसाइड करेंगे इसकी ट्रेंड लाइन की वैल्यू क्या रहने वाली है। और ध्यान दीजिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये -3 -2 -1 0 1 2 3, तो यहाँ पे उसे वैसे ही -3 -2 -1 0 1 2 3, ये वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई आपकी एक्स की। ये चेंज है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। मैंने अभी तभी यहाँ पे रिप्लेस नहीं की थी ताकि आपको पता लगे फ़र्क कहाँ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने ओरिजिन सेंटर में खुद लिया है, इसलिए ये ऐसा आएगा। तो अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको सॉल्व कीजिए। YT1 इज इक्वल टू 66 प्लस दिस x1, तो मल्टीप्लाइड बाय x1 की वैल्यू डाल दो -3, तो ये आ गया आपका 51.429 विच इज़ 51.43। इसी इक्वेशन में -3 की जगह आप 2 डाल दीजिए, ये वैल्यू आ गई। फर्दर इसी इक्वेशन में अगर आप 1 डालेंगे, क्योंकि इक्वेशन तो सेम है, वैल्यूज़ आप अलग अलग डाल रहे हो ना, तो 61 आ गया। तो जहाँ पे -1 आपने डाला वहाँ 61.14, जहाँ पे आपने x की वैल्यू 0 डाली उसका 66, जहाँ 1 डाला वहाँ पे 70.86। तो हर एक डिफरेंट x की वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट y t की वैल्यू आएंगी, ट्रेंड लाइन की वैल्यू आएंगी। तो इस तरीके से ये आपका ट्रेंड लाइन डेवलप हो गया। इसके साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन डेवलप करनी है, दोनों ही मैंने आपको बता दिया है। बट ये इसके बाद एक और चीज़ है कि अगर नंबर ऑफ़ ईयर्स आपके इवन है, फिर इसे कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.